तो चलिए गाइज, आज का जो हम लोग पढ़ेंगे, आज का जो पोएम है वो माई मदर एट 66। ठीक है, जो टाइटल है, पोएम का टाइटल है माई मदर एट 66। तो माई मदर एट 66 जो है, इस पोएम को जो पोइट है यहाँ पे कमला दास लिखी है इस पोएम को। और कमला दास बिलोंग्स करती है, ये जो बॉर्न हुई थी, जन्म इसका हुआ था, वो हुआ था मलाबार केरला में। ये बहुत अच्छा जाने पहचाने और फॉरमोस्ट पोइट है, जो है मतलब सबसे पहले का जो पोइट है में से एक है। ठीक है, तो ये अपने जो है बहुत अच्छे से जो बहुत सारे स्टोरी लिखे हैं, बहुत सारे छोटे छोटे स्टोरी लिखे हैं, नॉवेल्स लिखे हैं। और जो सो स्टोरी और नॉवेल्स भाषा, दो भाषा की यूज किए हैं ज़्यादा। वो जो है इंग्लिश में लिखे हैं और दूसरा जो है मलयालम में लिखे हैं। और ये जो 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 भी स्टोरी या जो भी नॉवेल्स जो पब्लिश्ड हुए हैं, वो टाइटल अपना नाम रखी है माधवी कुट्टी के नाम से, माधवी कुट्टी के नाम से पब्लिश्ड है। तो चलिए, आज का जो हम लोग पढ़ेंगे माई मदर एट 66, बहुत और भी पोएम में से एक ये है। तो ये क्लास 12 का है। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं कि आज का जो पोएम है वो है माई मदर एट 66। और वो जो लिखी है जब वो जो है कहीं जो है ट्रैवल करने या कहीं जा रही थी। ठीक है, कहीं मतलब फ़्लाइट चढ़ने के लिए, फ़्लाइट करने के लिए जा रहे थे, फ़्लाइट में कहीं जाने का था। तो चलिए समझते हैं कि यहाँ क्या कर रहे हैं। सो पहला टाइटल है पोएम का माई मदर एट 66। कमला दास, यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। तो समझिए कि लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, इसका मतलब आज समझिए कि फ्राइडे है, और पिछले जो लास्ट मॉर्निंग के मतलब लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग की बात हो रही है यहाँ पे। वो जो लिखी है ये बीती हुई कहानी है, बीती हुई जो भी बात है वो बोली है, जो ये पोएम के थ्रू में अपना मैसेज दे रही। तो देखिए, ये क्या है, ड्राइविंग। ड्राइविंग का मतलब समझ रहे हैं कि किसी गाड़ी को चलाना, कोई भी गाड़ी चलाते हैं तो ड्राइविंग बोलते हैं। अगर बाइक चलाते हैं यानी टू व्हीलर चलाते हैं तो क्या बोलेंगे, वहाँ पे बोलेंगे राइड करना। लेकिन फोर व्हीलर चलाएंगे, अंदर में घुस के चलाएंगे, किसी चीज़ के बैठ के अंदर में चलाएंगे घुस कर, तो हम बोलते हैं ड्राइविंग। तो इसी तरीके से कमला दास जो है ड्राइव कर रही है। तो यहाँ पे जो है कौन ड्राइव कर रही है, कमला दास। तो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम कह रही कि अपने जो मम्मी पापा जो घर का, जो अपने घर के मम्मी पापा या पेरेंट्स का जो घर है, वहाँ से कोचिंग। कोचिंग एक प्लेस है जो केरला में है। ये केरला में जहाँ पे एक मतलब एयरपोर्ट है, ये समझिए, मैं डाउट्स में नहीं रखना, डायरेक्ट बोल दे रहा हूँ। यहाँ जो है एक एयरपोर्ट है। तो अपने घर से, अपने पेरेंट्स के घर से कोचिंग जा रही थी, जो लास्ट फ्राइडे के बात है, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग की बात है। तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखिए, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, यानी लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग अपने घर से कोचिंग की ओर जा रही थी, ड्राइव करते हुए, गाड़ी चलाते हुए, समझिए कार चलाते हुए। आई साव माई मदर, कहती है कि मेरा जो मम्मी, कमला दास के मम्मी को देखी, अपने मम्मी को देखी, बिसाइड मी, जो बगल में ही थी बैठी हुई, बगल में सोचिए कि बैठी हुई थी। डॉज, और डॉज का मतलब होता है गैस, जैसे आजकल कोरोना में चल रहा है डॉज, तो वो डॉज नहीं है। यहाँ पे डॉज है नैपिंग करना, मतलब स्लाइटली स्लीपिंग, मतलब हल्के नींद। नैपिंग मतलब झपकी लेना, तो वो झपकी ले रही थी। ठीक है, ओपन माउथ, ओपन माउथ मतलब खुला, मतलब खुला मुंह, खुला मुंह जो है खुला हुआ है। हर फेस, उसका चेहरा, असेन, असेन का मतलब जैसे अपने जो ओरिजिनलिटी को खो देना, मतलब ओरिजिनलिटी जो है वो खो देता है, समझे। एसेन जैसे राख, समझिए कि राख, एसेन का मतलब राख हो जाना, राख होना, मतलब किसी चीज़ का जलता है तो वो राख हो जाता है, यानी ओरिजिनलिटी को खो देता है, जो भी चीज़ अपना है वो खो देता है। लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, और कॉर्प्स का मतलब होता है डेड बॉडी, एक डेड बॉडी के जैसा
अपने चेहरे को खो दी है, अपने चेहरे को खो दी है, मतलब अपने चेहरा ओरिजिनिटी खत्म हो गया, मतलब राख जैसा बदल गया, यानी पीलापन आ गया, समझिए। ठीक है, तो हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, एक डेड बॉडी के जैसा, एक डेड बॉडी की जैसा, समझे, एसन हो गया है, मतलब वो अपने कलर खो दी है। तो बुढ़ापे में सबका कलर खो जाता है, बुढ़ापे में देखते हैं सबका कलर क्या हो जाता है, ओरिजिनिटी जो ओरिजिनल जैसे नवयुवक में होते हैं उस तरीके से नहीं होता है, वो खो जाता है। तो चलिए, रिलाइज विथ ए पेन, और वो महसूस कर रही है पेन, दर्द महसूस कर रही है, दर्द। ठीक है, वो जो है दर्द महसूस करती है। दैट सी थाउट अवे, जो वह जो है वो जो क्या सोच रही है, वो सोचती है, दूर तक सोचती है। एंड लुक्ड, और देखती है, सोचती है देखती है, बट सुन, लेकिन बहुत जल्द, सुन जल्दी, पुट दैट थाउट अवे, और लेकिन बहुत जल्द ही उस सोच जो दर्द से यहाँ जितने सारे हो रहा है, खुला है दर्द जो है, उस दर्द को दूर करने के लिए, अपने फीलिंग को दूर करने के लिए, अपने सैडनेस को दूर करने के लिए क्या करती है, मतलब वो अपने सोच को दूर करती है, दूर रखती है, और बाहर, और लुक्ड आउट एट ए यंग ट्रीज स्प्रिटिंग, और बाहर देखती है एट यंग, यंग जो नवयुवक है, जो नवयुवक पेड़ है, जो बहुत अच्छे, मतलब जो हरे भरे पेड़ हैं, उस पेड़ की ओर बाहर देखते हैं, बाहर मतलब ट्रेज स्प्रिटिंग, ट्रेज स्प्रिटिंग का मतलब है जो पेड़ जो है, जो यंग ट्रेज स्प्रिटिंग जो है, जो युवक, जो युवा जो है, युवा ट्रीज है, पेड़ है, वो स्प्रिटिंग हो रहे हैं, मतलब वो दौड़ते हुए भाग रहे हैं। वो देखती है, बाहर जब देखती है तो देखती क्या है कि जो पेड़ है, यंग ट्रीज है, वो क्या है, दौड़ते हुए भाग रहे हैं, दौड़ते हुए आगे निकल रहे हैं। तो आप समझिएगा, स्प्रिटिंग का मतलब भागते हुए, जाते हुए। ठीक है, तो जाहिर से बात है कि ये ड्राइव कर रही है तो कार आगे बढ़ रही है, तो पेड़ पौधा क्या होगा, पीछे की ओर भागेगा, यानी उसके ऑपोजिट जोड़े। तो ये सोच रही है कि वो भी पेड़ पौधे भी दौड़ रहे हैं, नहीं, पेड़ पौधे तो दौड़ नहीं रहे हैं, वो आगे भाग रहे हैं, लेकिन उसको प्रतीक होता है कि पेड़ पौधे दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं पीछे की ओर। समझ में आया। नेक्स्ट है मेरी चिल्ड्रेन, मेरी का मतलब होता है हैप्पी, खुश, मतलब खुशहाल। मेरी चिल्ड्रेन स्प्लिनिंग, स्प्लिनिंग का मतलब छलकना, मतलब फैल जाना, समझे, फैलना, तो फैलना आउट ऑफ देयर होम। तो मेरी चिल्ड्रेन, मेरी चिल्ड्रेन मतलब खुशहाल, खुशहाल, हैप्पी चिल्ड्रेन, खुशी बच्चे, स्प्लिनिंग आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से बाहर छलक कर निकल रहे हैं। बहुत खुशी, मतलब खुशी वाले बच्चे, खुशी चिल्ड्रेन मतलब खुश बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने अपने घरों से छलक कर बाहर निकल रहे हैं, घरों से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ देखने को मिलता है कि एक यंग जो यंग ट्रीज स्प्रिटिंग हो रहे हैं, और दूसरा जो है बच्चे खुशी, खुशी से बच्चे बाहर अपने घरों से बाहर निकल रहे, ये दो चीज़ देखते हैं। और ये जब ज्योति देखते हैं तो उसका थोड़ा सा पेन, दर्द, उदास जो भी है दूर होता है। आफ्टर, आप देखिए यहाँ तक देखने, अब वो जैसे ही पहुँच गई है, अब यहाँ से देखिए, आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, इसका मतलब वो पहुँच गई, पहुँचने के बाद क्या हो गया कि उसका सिक्योरिटी जो एयरपोर्ट में हर जगह सिक्योरिटी होता है, ठीक है, हर जगह जो है चेक करता है, टिकट चेक करता है। इसी तरीके से यहाँ जो एयरपोर्ट का जो सिक्योरिटी था वो चेक किया, और चेक करने के बाद तो चेक किया, तो यहाँ तो गेट है, समझिए कि ये जो है, देखिए ये जो गेट है, ये जो देखे, ये जैसे ही चेक किया तो ये आगे आगे, और ये मम्मी जो है बाहर में खड़ी रही, खड़ी रही। तो यहाँ के जो दूरी है वो कुछ दूरी है, देखिए, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, मतलब कुछ यार्ड्स, यार्ड्स का मतलब होता है कि जैसे हम लोग फीट बोलते हैं, इसी तरीके से यार्ड्स जो मेजरमेंट यूनिट होता है। तो कुछ दूरी, यानी 2-4 फीट, 3 फीट, 4, 5, 6, 8 फीट के दूरी में खड़ी है।
और इधर कभी नहीं देखी है। अब लास्ट में यहाँ के देखती है, आई लुक्ड अगेन, फिर से देखी, एट हर, अपने मम्मी को फिर से देखी, और फिर से देखती है तो देखती क्या है कि वन हो गया है, वन पेल एज एट लास्ट विंटर मून। और जब देखती है तो उसका जो है ना, इसका चेहरा जो है ना वान हो गया, मतलब कलरलेस हो गया, मतलब रंगहीन हो गया, रंग से हट गया है, समझे, कलरलेस हो गया, पेल पीला पड़ गया, उसका चेहरा पीलापन आ गया है। एज जैसा कि एट लेट विंटर मून, जैसा लेट एट विंटर मून, जिस तरीके से अंतिम जो होता है, अंत का जो विंटर मून होता है, मून से कंपेयर किया है कि उसी के जैसा पीलापन हो गया है। जैसे ही मून जो है अपना कलर खो देता है, उसी तरीके से मम्मी उसका खो दी है, पीलापन हो गया। उसके बाद फेल्ट करती है, फेल्ट एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, ये भी महसूस करती है कि उस पुराने, मतलब उस पुराने फेमिलियर एक मतलब होता है दर्द। पहले हम लोग देखे थे यहाँ पेन, पेन मतलब दर्द, यहाँ भी एक मतलब दर्द। तो वो महसूस करती है, वो कौन महसूस करती है, तो वो कौन, कमला दास महसूस करती है उस पुराने फेमिलियर मीन्स जान परिचय, जो वो पता है, उसको पहले ही से पता है, जान है, मतलब पहचान, जानती है कि एक दर्द के बारे जानती है कि पुराने जो दर्द था वो माई चाइल्डहुड फियर, और जो मेरे बचपने का जो डर भय जो था वो, और एक डर भय और एक जो भी हम जानते हैं परिचय, वो महसूस करती है कि जिस तरीके से हम लोग बचपन में मम्मी अगर कहीं जा रही होती तो हम लोग भी उसके साथ में जाने का इच्छा रहता था, अगर नहीं जाते तो रोने लगते थे, और हम लोग का डर होता था, डर लगने लगता था अकेले में, अगर मम्मी अकेले छोड़ दी तो डर लगने लगता था, और दर्द भी होता था कि वो चली गई, ये इस तरीके से रोने लगते थे, समझे, ज़मीन में उलट कर इस तरीके घोलटने लगते थे। तो ये महसूस पहले ही से वो महसूस की, ठीक है, ये सारे चीज़ की। बट ऑल आई सेड वाज, और मैंने कहा, मैंने फिर सभी से कहा, क्या कहा, सी यू, मतलब सी यू सून अम्मा, अम्मा यहाँ माँ को अम्मा कही है, माँ को अम्मा, तो सी यू मतलब सी यू सून अम्मा, और कहती है कि अम्मा बहुत जल्द मिलेंगे। ऑल आई डिड, और सभी सारे ये सब की है, वाज स्माइल स्माइल स्माइल, और कहती है कि मुस्कुराइए मुस्कुराइए मुस्कुराइए, इस तरीके से। और वहाँ से एयरपोर्ट से वो यहाँ से ये इस तरीके से बाय बाय कर देती है, और कहती है कि सी यू सून अम्मा, एंड आई डिड, जो भी मैं किया, जो भी सारे कुछ किया, और वाज स्माइल स्माइल स्माइल, और मुस्कुराइए मुस्कुराइए। जो है कमला दास को तो पूरा दर्द है, पूरा भय है, पूरा पेन है, लेकिन उसको पूरा सैड है, उदास है, सारे कुछ होने के बावजूद में भी वो लास्ट में भी कह देती है कि मुस्कुराइए, लेकिन उसके दर्द में तो मुस्कुराने का है ही नहीं, लेकिन उसको स्माइल करके कह देती है कि मुस्कुराते रहिए। अब समझे कि आप, और ये सोचती है कि आप हम मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे इससे, इसीलिए ये इस तरीके से कहती है कि मुस्कुराइए और दिखाइए कि आपसे मैं बहुत जल्द मिलूँगी, ठीक है, बहुत जल्द मिलूँगी अम्मा, इसलिए चिंता मत कीजिए, मुस्कुराइए। और वो जान के ही मुस्कुराती है ताकि उसका जो मम्मी के जो है मुस्कान आ सके, इस तरीके से। तो कमला दास इस तरीके से लिखे हैं। तो इस पोएम को आज हम लोग यहीं ख़त्म हो गया। नेक्स्ट पोएम हम लोग लेकर आएंगे और नेक्स्ट सीखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया, इस पोएम पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, अगर कुछ कमी हो तो कृपया थोड़ा आप लोग बताइएगा, ठीक है, मैं सुधार करेंगे। थैंक यू।